जय श्री राम। उत्तराखंड में धर्म को आहत करने की एक बड़ी घटना हुई है। बद्रीनाथ धाम, जो दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, उसे ठेस पहुंचाने का काम विधर्मियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। बद्रीनाथ धाम की नियमावली 138 के अंतर्गत कोई भी गैर हिंदू गतिविधि उस परिसर के आसपास नहीं हो सकती है, परंतु बकरा ईद के दिन कुछ विधर्मियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पर नमाज पढ़ी गई, और अगर वहाँ पर बकरा ईद की नमाज पढ़ी गई तो बलि भी जरूर दी गई होगी। इससे पूरे देश के हिंदुओं को बहुत कष्ट पहुँचा है और सभी देश का हिंदू आहत है। बजरंग दल ने इसका संज्ञान लिया है। हम सब लोगों ने तुरंत मंत्री से, प्रभावी मंत्री से और एसएसपी से मिल मुकदमा दर्ज कराया है। पर जब हम इसकी गहराई में पहुँचते हैं घटना की, कि केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वहाँ मजदूर काम कर रहे थे और उन मजदूरों ने वो पढ़ी, नहीं, वो योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की वजह से और दंगे भड़काने की वजह से ये घटना घटी है। वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे वो 10 होंगे या 15 होंगे, पर वहाँ बड़ी संख्या में, लगभग 150 से 200 की संख्या में आसपास का मुसलमान और इकट्ठा होकर नमाज बद्रीनाथ के अंदर पढ़ता है। और नमाज अगर बकरा ईद की पढ़ता है तो बलि भी वहीं देता होगा। पर पुलिस द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, पुलिस ने ये स्वीकार किया कि जो है इन्होंने बकरा ईद की नमाज वहाँ पढ़ी थी, और जो है इन लोगों ने बिना माइक के पढ़ी थी। मतलब नमाज पढ़ना तो ठीक है पुलिस की नज़र में, और माइक लगाना बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। पुलिस ने हल्की धाराओं में, सिर्फ जो लॉकडाउन का उल्लंघन है उनकी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो ये हिंदुओं को अपमानित करने का काम जो सरकार कर रही है और ये प्रशासन कर रहा है, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बद्रीनाथ की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के साथ, चाहे वो प्रशासन हो, वो सरकार का कोई भी अंग हो, उसे बिल्कुल भी उखाड़ के फेंकने के लिए हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी ये घटनाएं। बजरंग दल इसको लेके सभी प्रदेश जिले के सभी जिला केंद्रों पर बड़े बड़े प्रदर्शन करने वाला है, और सरकार को हमने 2 दिन का समय दिया है कि जो भी दोषी इन लोगों में हैं उन पर रासुका लगा के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन सब लोगों को पता था कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इतना बड़े धार्मिक स्थल को अपमानित करने का काम योजनाबद्ध तरीके से होता है, और सरकार और प्रशासन उसमें लिपा पोती में लग जाता है। उसे हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से घटनाएं घटती हैं। क्या मतलब है कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान वहां पहुंचता है? वहां मुसलमान नहीं रहता है, वहां मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में काम नहीं करता है, पर वो इतनी बड़ी संख्या में वहां नमाज पढ़ने जाता है। इसका क्या मतलब है? क्यों प्रशासन बिना जांच के जो है उन्हें क्लीन चिट दे दी थी? एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो प्रेस नोट, जिस दिन मुकदमा दर्ज होता है उसी दिन प्रेस नोट जारी करके उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं और कहते हैं जांच होगी। अबे जब जांच ही नहीं हुई तो तुमने क्लीन चिट कैसे दे दी? किसने उन्हें इजाजत दी वहां बकरा ईद मनाने की? किसने उन्हें वहां पशु बलि करने की इजाजत दी? इस एसएसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये भी उतना ही जिम्मेदार है जो ऐसी घटनाओं को छिपाते हैं और इनकी मदद करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल इसके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कल मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल से मिलने वाले हैं और 2 दिन का समय देंगे। अगर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार और चमोली प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद करने वाला है। ये घटनाएं छोटी घटनाएं नहीं हैं, ये जानबूझ के की हुई घटनाएं हैं। बिना जांच के इन्हें क्लीन चिट दे देना इन घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। क्या कारण था कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था को चोट पहुंचाई गई इस धर्मनगरी के अंदर, इस भाजपा सरकार के अंदर, और किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। एक भी कोई व्यक्ति निकल के नहीं आता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे। पूरी देश की जनता इस घटना से आहत हुई है, सभी की प्रतिक्रिया इसको लेके हैं, और हम इसमें चुप बिल्कुल बैठने वाले नहीं हैं। उखाड़ के फेंकेंगे प्रशासन को भी, सरकार को भी, जो भी इन्हें बचाने की कोशिश करेगा। अपने पूरे देश का हिंदू वहाँ जाना चाहता है आस्था के नाम पर, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा भाई बद्रीनाथ। उन्हें क्यों जाने दिया जाता है? तो क्या मजबूरी है इनकी कि भाई हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के अंदर मुसलमानों को ठेके दिए जाते हैं? आप मत दो ना। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, उन्हें उनका कुछ एरिया निश्चित होना चाहिए कि वहां गैर हिंदू नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि वो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम लगातार करेंगे। उससे माहौल खराब होगा, उससे दंगे होंगे। इसलिए सरकार को यह बड़ा कदम हरिद्वार की आस्था, उत्तराखंड की आस्था को बचाते हुए ऐसे बड़े कदम लेने पड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल पर कार्य चल रहे हैं सरकारी, तो उनसे तुरंत ऐसे ठेकेदारों को, ऐसी लेबर को हटाया जाए जो हिंदुत्व की भावना की कदर नहीं करते हैं और उनका लगातार अपमान करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं धार्मिक स्थलों पर, वहीं पे जो है अपनी धार्मिक गतिविधियां करते हैं। तो यह सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हम सरकार का विरोध करने को विवश होंगे। जय श्री राम।